नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का दिनांक शनिवार 29 नवंबर 2025। हर हफ्ते हम आते हैं कुछ ताज़ा खबर और मज़ेदार खबर लेके धनबाद से हौसला वार्ता में। आज का शिरोनाम, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 तैयार। फाउंडेशन का उद्देश्य ज़रूरतमंद की सेवा। विद्यार्थियों ने जाना दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीक का महत्व। 3 फीट के डॉक्टर गणेश ने मेडिकल अफसर के रूप में की नौकरी की शुरुआत। निशांत ने पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में। उत्स्थापितों को उनका हर हक हाल में देना होगा अशोक। हिंदी बोलने पर मराठी युवक को पिटाई, आहत होकर दे दी जान। धनबाद में बड़ा मछली उत्पादन, रोज खपत 60 टन। खेल की खबर, वेदर रिपोर्ट। अब आते हैं विस्तारित खबरों में। हैदराबाद, देश का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 उपग्रह के कक्षा में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि 2 महीने के भीतर यानी साल 2026 तक इसके जरिए उपग्रह की लॉन्चिंग की जा सकती है। ये रॉकेट एक बार में 300 किलो वजन तक उपग्रह के अंतरिक्ष के कक्षा में स्थापित कर सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस रॉकेट का अनावरण किया और कहा है कि देश उपग्रह लॉन्चिंग के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। वही कंपनी का दावा है कि वो हर महीने ऐसा एक ऑर्बिटल रॉकेट तैयार कर सकती है। विक्रम-1 रॉकेट का तैयारी करने में स्काई रूट एयरस्पेस को 4 साल का वक्त लगा। इसमें एक साथ कई उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का क्षमता है। इसे पूरी तरह कार्बन फाइबर से तैयार किया गया है, जिससे ये उत्कृष्ट स्ट्रेंथ ट्रू वेट प्रदर्शन कर सकेगा। इसमें उड़ी प्रिंटेड हाइपरगोलिक इंजन लगाया गया है। इसके साथ ही रॉकेट का कलम 1200 बूस्टर स्टेज में भी लैस कर सकता है। इसे बूस्टर स्टेज की उन्नत कार्बन कंपोजिट से तैयार किया गया है। 2022 में भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम इसको लॉन्च कर कंपनी ने इतिहास रच दिया था। फाउंडेशन का उद्देश्य जरूरतमंदी की सेवा। शख्स अलगडीहा, फूस बांग्ला में वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के नवनिर्मित कार्यालय का गुरुवार को फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भट्टी ने उद्घाटन कर कार्यकर्ता को की समर्पित किया। इस दौरान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष शामी शाह व प्रदेश महासचिव मोहम्मद शाहिद ने जरूरतमंदी के बीच कंबल का वितरण किया। अली इमाम ने जिला कमेटी से कहा कि वो पूरी शिद्दत से फाउंडेशन की उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाते हुए जनहित में कार्य करते रहे। आईडीएफ के राष्ट्रीय महासचिव महबूब आलम और फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव राजू वर्षी ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य समाज का गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शाहजादी खातून, मो हैदर, दिलीप गुप्ता, दीपक कुमार, रेखा कुमारी, अनीता देवी आदि थे। तीन फीट के डॉक्टर गणेश ने मेडिकल अफसर के रूप में की नौकरी की शुरुआत। अहमदाबाद, अगर हौसला और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो शारीरिक कद या कोई अन्य बाधा किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ये साबित कर दिखाया है गुजरात के भावनगर के 25 साल के गणेश बरैया ने। कद महज 3 फीट, वजन सिर्फ 20 किलो और दिव्यांगता से प्रभावित, फिर भी गणेश आज डॉक्टर बन चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को चिकित्सा अधिकारी के तौर पर नौकरी की शुरुआत की।
मेडिकल के कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 8 भाई बहनों में सबसे छोटे गणेश अपनी पहली नौकरी बतौर मेडिकल अफसर शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर गणेश बरैया बचपन से लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से पीड़ित है और उनकी दिव्यांगता 72% है। कभी पड़ोस के बच्चे तो कभी स्कूल के साथी उनको इस शारीरिक कमजोरों के मजाक बताते थे, लेकिन किसान माता पिता को संतान गणेश ये सब सह गए। जब मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा दी तो मेडिकल काउंसिल ने उनको दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़कर MBBS में प्रवेश लिया और अच्छे अंक से पास भी हो गए। आप लोग खबर सुन रहे हैं धनबाद से, हम मीता सरकार न्यूज़ पढ़ रहे हैं। निशांत भी पहुँचे शपथ ग्रहण समारोह में। राज्य ब्यूरो जागरण पटना। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। दर्शक दीर्घ में मौजूद निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर काफ़ी खुश थे। निशांत ने कहा कि उनके पिता ने बिहार को विकास के लिए काफ़ी काम किया। उनके विकास से जुड़े हुए कार्यों को वजह से ही जनता ने उन्हें फिर से काम करने का अवसर प्रदान किया। विस्थापितों को उनका हक हर हाल में देना होगा, अशोक बोले हैं। संघ जागरण पंचायत। दामोदर वैली वस्तुहरा संग्राम समिति द्वारा पंचायत मिश्रित भवन के समक्ष जारी सोलर प्रोजेक्ट के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। वही JLKM नेता अशोक मंडल धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। कहा कि DBC ने आज तक विस्थापितों को छला है। DBC को विस्थापितों को मांगों के पूरा करना होगा, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं लटहरिया के मुखिया अशोक मंडल एवं ठाकुर मांझी भी धरना स्थल पहुंचे और अपना समर्थन दिया। मौके पर मुख्तार अंसारी, घोलटू, शाहिद, सपन टुडू सहित अन्य उपस्थित थे। हिंदी बोलने पर मराठी युवक को पिटाई, आहत होकर दे दी जान। राज्य ब्यूरो मुंबई। अब तक हिंदी मराठी विवादों में हिंदी भाषियों को ही पिटाई होती रही है। पहली बार हिंदी बोलने पर एक मराठी भाषी युवक को ही कुछ मराठियों ने इतना पीटा कि आहत होकर उसने अपनी जान दे दी। ये घटना मंगलवार को है। कल्याण निवासी 19 वर्षीय मराठी युवक अर्नब खैर सुबह लोकल ट्रेन में मुलुंड स्थित अपने कॉलेज जाने के लिए निकला था। ट्रेन में भीड़ अधिक होने से उसे धक्का लग रहा था तो उसने हिंदी में सिर्फ इतना कहा कि भाई थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है। उसके इतना बोलते ही मराठी यात्रियों के एक समूह ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पीटे जाने पर उसने कहा कि वो स्वयं मराठी भाषी है। इसके बावजूद उसकी पिटाई बंद नहीं हुई। डर कर वो अपने गंतव्य से एक स्टेशन पहले ही उतर गया और दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने कॉलेज गया। विज्ञान के विद्यार्थियों अर्नब ने वहाँ प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड की। बाकी लेक्चर छोड़कर वो अपने घर लौट आया। उसके पिता जितेंद्र खैर का कहना है कि घर लौटकर भी वो डरा हुआ था। धनबाद में बड़ा मछली उत्पादन, राज्य खपत 60 टन। जागरण संवाददाता धनबाद। धनबाद जिले में प्रतिदिन लगभग 60 टन मछली का खपत हो रही है। पहले खपत की 90% मांग आंध्र प्रदेश और बंगाल पर निर्भर थी, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन इस मांग की पूरा करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। जिला मत्स्य विभाग के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जिले में
कारोबार 40% तक बढ़ा है। यहाँ मछुआरों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। धनबाद के प्रमुख बाजारों पुराना बाजार, स्टील गेट, हीरापुर, पुलिस लाइन और बड्डर के खुदरा और थोक विक्रेताओं के अनुसार यहाँ रोहू, कतला और मृगल मछलियाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। मछली विक्रेता उज्जवल रुज और नकुल सोनकर ने बताया कि आंध्र और बंगाल से मछली आती है, लेकिन ग्राहकों का झुकाव इन देशों प्रजातियों के और अधिक है। लोकल तालाबों की मछली का स्वाद ज़्यादा पसंद है। विभाग की माने तो राज्य और केंद्र सरकार की योजना के कारण धनबाद में मछली पालन की ओर रुझान बढ़ा है। पहले की तुलना में आंध्र प्रदेश 40 टन और पश्चिम बंगाल 15 टन से आने वालों मछलियों का आवक प्रतिशत में घटा है। इसका मुख्य कारण है ये कि अब स्थानीय तालाबों से प्रतिदिन करीब 15 से 20 टन मछली का उत्पादन हो रहा है। चिरकुंडा, कलियासोल, मैथन, पंचेत, बलियापुर, निरसा, बागमारा और गोविंदपुर जैसे कोई लोकल स्थानों पर मत्स्य कृषक बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैथन और पंचेत डैम, छोटी बड़ी नदियाँ और तालाबों में कतला, रोहू और मृगल का पालन हो रहा है। इसके लिए धनबाद का मौसम बेहद अनुकूल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण ने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं के कारण स्थानीय मत्स्य पालकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मिली है। उनका लक्ष्य है कि जल्द ही ये अपनी 60 टन की मांग का बड़ा हिस्सा लोकल उत्पादन से पूरा करे। कोलियासोल में मत्स्य पालक नई मानसारी ने बताया कि पहले वे पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थे, लेकिन अब विभाग के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर रहे हैं। इससे उनका आय भी बड़ी होगी। अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। ईशांत के प्रदर्शन से बोकारो ने धनबाद को हराया। बोकारो धनबाद डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 से के ईशांत कुमार शर्मा ने T20 अंडर 14 क्रिकेट मैच में शानदार बल्लेबाजी का त्रिमूर्ति प्रीमियर लीग मैच के फाइनल में बोकारो टीम का जीत दिलाई। उसने त्रिमूर्ति क्रिकेट अकादमी बोकारो की ओर से यूसीए धनबाद के खिलाफ बेहतरीन पारी खेलते हुए 21 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 50 रन बनाकर टीम की जीत दिलाई। बोकारो की टीम का स्कोर 8 विकेट पर 116 रन बना, जबकि धनबाद यूसीसीए टीम के सभी खिलाड़ी 20 ओवर में केवल 77 रन ही बना पाए हैं। बोकारो की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 116 रन बनाए। बोकारो की ओर से ईशांत ने सबसे अधिक 50 रन बनाए, जिसमें 5 छक्का और 3 चौका शामिल है। धनबाद का टीम जीत के लिए 117 रन की जरूरत थे, मगर पूरी टीम केवल 77 रन ही बना पाई। बोकारो टीम की ओर से ईशांत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिया। ईशांत के शानदार प्रदर्शन के लिए उसे मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्राचार्य अनुराधा सिंह ने उसे बधाई दी तथा उसके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। बधाई देने वालों में क्रीड़ा शिक्षक अमित पांडे, BK झा, लक्ष्मण कुमार, जानवी बैनर्जी, BS झा, नेहा ठाकुर, आभा कुमारी, ममता कुमारी आदि थे। अब वेदर रिपोर्ट। धनबाद में आज तापमान अधिकतम है 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। नमस्ते। आज का खबर यहीं पे समाप्त होते हैं। गुड डे।